मैनुअल सीपीसी में क्या कीवर्ड वाइज भी चेंजेस कर सकते हैं। नॉर्मली ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज में आपको ये नहीं मिलता कि आप कीवर्ड वाइज जाके चेंजेस कर पाए, तो इसमें ये एक फायदा है। तो अब यहाँ से किसी कीवर्ड के हम चाहते हैं 300 रख दें, किसी की 100 रख दें, किसी की 200 रख दें, तो ये हम कर सकते हैं। ओके, अब क्या होगा कि इसमें से कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी हम पिक करेंगे अपनी कैंपेन के लिए, कौन सी हमारे लिए इफेक्टिव है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये तो हमने समझ लिया क्या है, लेकिन इनमें से हमारे लिए अच्छी कौन सी है। ठीक है, इनमें से हमारे लिए अच्छी कौन सी है। तो इसमें से आपके लिए अच्छी कौन सी है, आप या तो जा सकते हैं मैक्सिमाइज क्लिक्स की तरफ, ठीक है, इन स्टार्टिंग, या फिर मैनुअल सीपीसी की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये दो ऐसी बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं जो हमारे शुरू में काम आती हैं। व्हेन यू पिक एन अकाउंट, के अकाउंट को जब आप स्टार्ट करते हैं तब वहाँ पे डेटा नहीं होता, इनफ क्लिक्स, इनफ चीजें नहीं होती, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनुअली हमें थोड़ा सा डेटा चाहिए होता है। तो ये क्लिक्स फोकस्ड होता है और ये भी क्लिक्स फोकस्ड, ये भी मतलब मैनुअली फोकस्ड होता है। मैनुअली आप सेट करते हैं, चेंजेस करते हैं। तो सबसे बेस्ट फॉर स्टार्टिंग एन अकाउंट ये होती हैं, ये दो होती हैं। फर्स्ट मैक्सिमाइज क्लिक्स और मैनुअल सीपीसी। उसके बाद जब आपका अकाउंट ग्रो कर जाता है, आपको कन्वर्जन आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर आप इसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू पे शिफ्ट करते हैं। टारगेट इंप्रेशन शेयर तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करता, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। यू आर जस्ट बिडिंग फॉर इम्प्रेशंस, क्योंकि हमें इम्प्रेशंस के लिए तो बिड नहीं करना है। हमें चाहिए या तो कन्वर्जन चाहिए, या तो हमारे बिजनेस में कोई वैल्यू ऐड हो, रेवेन्यू ऐड हो। हमें ये तो नहीं चाहिए कि बस हमें लोग देखें, हमें चाहिए कि लोग देखें और लोग खरीदे भी। तो इसी वजह से टारगेट इंप्रेशन शेयर इस बिल्कुल बेकार है, मैं इसको यूज नहीं करता। जो मैं यूज भी किया था मैंने बिल्कुल, लेकिन इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं है मुकाबले में बाकी बिडिंग स्ट्रेटजीज के। ओके, ये हमारा बिडिंग कवर हो गया। बिडिंग में हमारा ये सब चीज आती है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस लिमिटेड मिल रहे हैं, लेकिन ये वही चीज है। ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, मैक्सिमाइज क्लिक्स और टारगेट इंप्रेशन शेयर। इनका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गूगल ने, बाकी सेम वही है। उसके बाद कस्टमर एक्विजिशन, एडजस्ट योर बिडिंग टू हेल्प एक्वायर न्यू कस्टमर्स। ये आप नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास इसको यूज करने के लिए आपके पास इनफ डेटा होना चाहिए अकाउंट में, आपके पास रनिंग कैंपेन्स होना चाहिए, एक्टिवली आपका अकाउंट स्पेंड कर रहा हो, और आपके पास कस्टमर लिस्ट वगैरह हो। तो इन स्टार्टिंग एटलीस्ट फॉर 6 months और 8 months इसका काम वैसे भी नहीं है, या 1 साल तक इसका काम नहीं होता नॉर्मली। आपको इनफ डेटा चाहिए जहाँ पे आप अपने कस्टमर की एक आइडियल प्रोफाइल बना पाए। तो नॉर्मली इसको मैं यूज नहीं करता। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। मैंने आपको बताया था नेटवर्क्स में कि हम सर्च पार्टनर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कि हम अपना एड सर्च पार्टनर्स पे भी रन करना चाहते हैं। ये हमारे पास कुछ लिस्ट होगी यहाँ पे सर्च पार्टनर्स की। यहाँ पे इसने नेम्स तो नहीं दिए गए, लेकिन सर्च पार्टनर्स के बारे में बता रहा है। ओके, तो सर्च पार्टनर्स है यहाँ पे दो ऑप्शन है, सर्च पार्टनर्स और डिस्प्ले नेटवर्क। अच्छा, जो सर्च एड्स होता है ना, उसको आप डिस्प्ले नेटवर्क पे भी रन कर सकते हैं। ऑल्दो ये रिकमेंडेड नहीं है, यहाँ पे भले रिकमेंडेड लिखा हो, गूगल बहुत सी चीज़ों को रिकमेंडेड मार्क करता है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है कि जब आप सर्च एड चला रहे हो तो उसमें डिस्प्ले को इनेबल रखें। अगर आपने डिस्प्ले को चलाना भी है तो अलग से कैंपेन में टेस्ट करना है, वरना सारा बजट डिस्प्ले पे स्पेंड हो जाएगा और आपके सर्च कैंपेन में कुछ स्पेंड नहीं होगा। इससे बेहतर ये है कि इसको अगर आपने रन भी करना है तो अलग से करके आप चेक करेंगे, इसके साथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, और उसके बाद सर्च पार्टनर्स, इसके बारे में क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। इसमें ये है कि आपको सर्च पार्टनर्स लाजमी ऐड करना चाहिए।
और आपको इसके डेटा को देखना चाहिए। ये आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर अ मंथ, ये सर्च पार्टनर वर्सेस गूगल सर्च में मुझे सर्च पार्टनर से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो बंद कर देंगे, फायदा हो रहा है तो इसको रन करके रखेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि सर्च पार्टनर्स अच्छा ही चलता है, लेकिन कुछ निशेस में, कुछ केसेस में कि सर्च पार्टनर्स अच्छा नहीं चल पाता, तो इसको बेहतर ये है कि टेस्ट किया जाए। ठीक है, नेटवर्क कवर हो गया। फिर हमारे लोकेशंस। लोकेशंस में आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो आपका जो अकाउंट बना हुआ है जिस कंट्री का, तो वो आ रहा होता है यहाँ पे ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, या फिर हम यहाँ पे मैनुअली लोकेशन एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कराची में ऐड रन करूँ, जैसे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ जिसमें बहुत प्रिसाइज टारगेटिंग है। पाकिस्तान में ऐड रन करना चाह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान में एक शहर है कराची, उसमें ऐड रन करना चाह रहा हूँ। और कराची में एक इलाका है नॉर्थ नाजिमाबाद कह लें, यहाँ पे मैं ऐड रन करना चाह रहा हूँ। नॉर्थ नाजिमाबाद के अंदर भी मुझे इलाके तो नहीं पता नॉर्थ नाजिमाबाद, लेकिन उसके अंदर भी आप इलाकों के अंदर आप रन कर सकते हैं। नियर बाय गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद, औरंगी टाउन वगैरह, ये नियर बाय एरियाज है नॉर्थ नाजिमाबाद। ठीक है, तो मतलब प्रिसाइज टारगेटिंग है। आप किसी स्ट्रीट, किसी गली को टारगेट कर सकते हैं, किसी शहर को, किसी एरिया को, किसी कंट्री को, बहुत प्रिसाइसली टारगेटिंग। ओके, उसके अलावा यहाँ पे एडवांस सर्च आता है, जैसे पोस्टल कोड्स वगैरह को आप साथ टारगेट कर सकते हैं। 75200 पोस्टल कोड 12006 या 2009, मुझे नहीं पता पोस्टल कोड इसमें कौन से, लेकिन आप देखिए तो पोस्टल कोड वाइज भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। ओके, फिर हम एडवांस सर्च में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ऐड लोकेशन इन बल्क। मैं यहाँ पे पहले यहाँ से सारे हटा देता हूँ। ऐड लोकेशन इन बल्क का मतलब ये है, इंडिया मैंने डाला, पाकिस्तान डाला, बांग्लादेश डाल दिया, यूनाइटेड स्टेट्स डाल दिया, यूनाइटेड किंगडम डाल दिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये डाल दी मैंने 6 लोकेशंस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से करूँगा सर्च और टारगेट ऑल, इससे मैंने डायरेक्टली 6 की 6 लोकेशंस टारगेट कर दी। ये बल्क लोकेशन के लिए यूज होता है। आपके पास जब बहुत बड़ी लिस्ट हो पोस्टल कोड्स की, कंट्रीज की, तब आप उसको यहाँ पे डाल के टारगेट या एक्सक्लूड कर सकते हैं। रेडियस टारगेटिंग। रेडियस टारगेटिंग में अगेन, अब किसी एरिया को, अब मैं यहाँ पे तो कराची में गुलबर्ग कराची है। ओके, ये 20 माइल एरिया, पहले ये सारे हटा देता हूँ। 20 माइल से 20 किलोमीटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये उस एरिया से 20 किलोमीटर का दायरा बन गया है। तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 1 किलोमीटर कर दिया। जितना छोटा करना चाहे, बड़ा करना चाहे, तो सिर्फ इस एरिया में रन होगा। 5 किलोमीटर कर देते हैं। ठीक है, रेडियस टारगेटिंग भी आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पे ये कवर हो गया। ओके, उसके बाद आप लोकेशंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। टारगेट किया हमने अभी तक, हम यहाँ पे पहले कराची को टारगेट करते हैं, इंक्लूड, और हम लाहौर या फिर इस्लामाबाद कह लें, इनको एक्सक्लूड करते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल एक्सक्लूड। हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, मतलब हमारा ऐड कराची में तो शो होगा, इस्लामाबाद में शो नहीं होगा। मल्टीपल लोकेशंस को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह लाहौर को हमने एक्सक्लूड किया, तो इस्लामाबाद और लाहौर को हमने निकाल दिया, अब हमारा ऐड सिर्फ कराची में शो होगा। ठीक है, अब नीचे हमारे पास है लोकेशन ऑप्शंस।